नमस्कार दोस्तों, ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। हमारी कोशिश हर खबर को आपके दरवाजे तक लाए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र जैन ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी व्यूअर्स को हमारे जय माता की। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज पहला दिन है नवदुर्गों का, और आज हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथि आए हुए हैं। मुरादाबाद के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा जी। ये कोई नया नाम नहीं है, ये बड़ा परिचित नाम है मुरादाबाद के लिए। बड़े बड़े अखबारों में इनके लेख आप हमेशा देखते रहते हो। हमारे घर में, हमारे परिवार में, समाज में सभी लोग इनके बताए हुए टाइम पे, इनके बताए हुए विधियों पे पूजा पाठ करते हैं और चलते हैं। आज हमारे बीच में ये आए हैं। सभी से निवेदन कि सभी लोग उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा अपने बीच में पंडित जी को। पंडित जी कितना है? पंडित जी, सबसे पहले आपको जय माता की। जय माता दी। आपको आज जैसे आज प्रथम दिन है माता रानी का, तो कुछ सवाल हैं हमारे व्यूअर्स के मन में। हमारे व्यूअर्स के अलावा हर आदमी के मन में कुछ सवाल होते हैं कि हम कैसे पूजा करें, हम क्या विधि रखें जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा माता रानी की कृपा मिलती रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे। कुछ क्वेश्चंस के मैं आपसे सवाल पूछूंगा। हमारा आज का स्लोगन रहता है हमेशा टॉक शो का, मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। आज की चर्चा शुरू करते हैं गुरुजी, जी। आपके आशीर्वाद के साथ। जी। गुरुजी, जैसे कल 21 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगा था, तो इसका हमारी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इसमें बचाव के क्या तरीके हैं जिससे हम बच सके जो इस प्रभाव से, और क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सूर्य ग्रहण जीवन पे बहुत करीबी प्रभाव डालता है, क्योंकि सूर्य हमारा प्रकाश है। जब सूर्य उदय होता है तो वो किरणें हमें मिलती हैं और उससे हमारा जीवन उज्जवल होता है, और तरह तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी किरणें जो हमें आगे बढ़ाती हैं। इसका अब जब सूर्य के ऊपर ही ग्रहण लग गया तो सूर्य वहाँ आके कमज़ोर हो गया। जब उससे रेज निकल के हमारी बॉडी पे आएंगी तो कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव देती हैं, जैसे बीमारियां आना, बेवजह मानसिक तनाव होना और तरह तरह की समस्याएं पैदा होना। जैसे भूखमरी है, कहीं जो है देखेंगे कि आगजनी हो रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं जो है बादल फट रहे हैं, तो इस सब की घटनाएं होती हैं। ये वर्ष इस वर्ष हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं, क्योंकि पीछे चंद्र ग्रहण निकला गया है और अब जो है सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो आने वाला समय भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा जीवन में। बहुत अच्छा गुरुजी आपने बताया। अब गुरुजी नवरात्रों पे आते हैं, माता के पूजा करने की क्या क्या विधि विधान है ताकि हमको मनवांछित फल मिल सके, और उत्तम स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करना चाहिए हमें माता रानी के बताओ। देखिए, नवरात्रों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम किस समय घट स्थापना कर रहे हैं, कलश पूजन हम किस समय कर रहे हैं। हमारा कलश पूजन अच्छे और शुभ समय पर हो रहा है तो हमें माता रानी की पूजा का पूरा फल मिलता है, पूर्ण फल मिलता है। अगर हम टाइम बे टाइम कलश स्थापना कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। कई बार मेरे पास ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि लोग कहते हैं कि हर साल 2 बार माता के नवरात्रे आते हैं, हम स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसके बाद भी बहुत लाभ नहीं मिलता। उसका क्या कारण है? सही समय पे माता जी की कलश की स्थापना करी जाए, और स्थापना के साथ माँ की किस स्तोत्र की पूजा की जाए जिससे हमारे घर में वर्ष भर लक्ष्मी का वास रहे, माँ सरस्वती का वास रहे, माँ लक्ष्मी का वास रहे, माँ दुर्गे का वास रहे, माँ काली का वास रहे। तो इन को हमें स्थापित करने का विधि विधान से, नियम से करते हैं तो वर्ष भर हमारे जीवन में सफलता, पैसा, यश, कीर्ति, मान सम्मान सब मिलता है। सर गुरुजी क्या टाइम है इसका, कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को आप? हाँ, जो है नवरात्रि का स्थापना का सुबह 6:04 से और लगभग जो है 8:06 तक रहेगा सुबह के समय, और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:45 से और 12:36 तक रहेगा। इस समय अगर कलश स्थापना की जाए तो आपको काफ़ी शुभ परिणाम मिलेंगे और जीवन में माता रानी की कृपा भी बनी रहेगी। बहुत बढ़िया गुरुजी, जैसे आपने बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए। गुरुजी, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं लोगों के मन में वहम है या डर है कि क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नींबू नहीं काटना चाहिए, एक बलि की जैसे पाप लगता है। कुछ लोग दाढ़ी नहीं बनवाते, नाखून नहीं काटते। गुरुजी, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है और क्या? साइंटिफिक रीजन ये है कि ऋतु परिवर्तन होता है इस समय।
चाहे चैत नवरात्रे हों या शरद नवरात्रे हों, तो इसमें ऋतु परिवर्तन होता है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो सूर्य और चंद्रमा के से जो किरणें निकलती हैं वो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। उस वजह से हमें नाखून काटने से और बाल काटने से, दाढ़ी बनाने का परहेज माना जाता है कि इस समय हमें जो है दाढ़ी और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। सर ऐसी अवस्था में ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, नीचे सोना चाहिए, 9 दिन हमें माता की स्वरूपों की 9 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। इस टाइप से करेंगे तो किसी प्रकार की कोई दोष नहीं लगेगा। गुरु जी, नाखून नहीं काटना चाहिए, नींबू नहीं काटनी चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन? नाखून यही है कि जब आप देवी की उपासना कर रहे हैं, 9 दिन व्रत रख रहे हैं, तो शरीर का एक अंग भंग हो रहा है आपका। अच्छा, जब शरीर का एक अंग भंग हो रहा है, उस समय आप नाखून काटेंगे तो उसका प्रभाव आपको, जैसे नींबू को बलि दे दी, ऐसे ही आपने अपने शरीर की बलि दे दी है। बाल कटा दिया, आपका बाल कटिंग हो रही है, शेविंग हो रही है, तो कोई ना कोई अंग भंग हो रहा है। हाँ। और माता के स्वरूप को अगर अंग भंग हो रहा है तो पूजा करने का उतना महत्व नहीं मिलता। गुरु जी, ऐसे हर बार देखने को मिलता है कि हमारे हिंदू शास्त्रों में त्योहार 2 दिन होने लगे हैं। कुछ 1 दिन मनाते हैं, कुछ लोग 1 दिन मनाते हैं। अब पिछले दिनों देखा गया कि 2 दिन आठे हैं, या कभी एक ही दिन नमी है, एक ही दिन आठे है। तो इस बार भी ऐसा कुछ हो रहा है गुरु जी? हाँ, इस बार जो है तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी। तृतीया तिथि इस बार जो है 2 दिन रहेगी। और इस समय हमारा जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारा वेद है, पुराण है, इसमें जो शास्त्र में लिखा है कि तिथि के ऊपर चलता है कि आज मान लो कोई तिथि रात में 12 बजे लगी और वो अगले दिन 12 बजे तक रहेगी, लगभग 24 घंटे तक रहती है एक तिथि। तो उस समय अगर 2 तिथि एक साथ मिल गई, सूर्योदय की तिथि आज एक दिन पहले भी है और एक दिन बाद भी है, तो इसलिए ये हमारे जो त्योहार है 2 दिन मनाए जाते हैं। ये हमारे वैदिक ऋषियों द्वारा बनाया गया नियम है, ना कि हमारे ब्राह्मणों द्वारा, ना ही हमारे जो है कुल पुरोहितों द्वारा। ये बहुत बढ़िया। भगवान का दिया हुआ विधि है, भगवान के द्वारा बनाया गया नियम है, उसके अनुसार भारतीय ज्योतिष या भारतीय ब्राह्मण कल्चर चलता है। बहुत बढ़िया गुरु जी। गुरु जी, जैसे नवग्रहों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है, उनको शांत करने के लिए हम पूजा पाठ भी करते हैं। तो इसमें क्या ऐसा उपाय है इन दिनों में जो हम करें, हमारे नवग्रह शांत रहें और सब? देखिए, इस समय 9 ग्रहों में कि माता दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय कवच, अर्गला, कीलक और प्रथम अध्याय से लेके 13 अध्याय का पाठ करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें, तो मैं मानता हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और माता रानी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहेगा। बहुत बढ़िया गुरु जी, आपने बहुत ज्ञान दिया हमारे व्यूवर्स को, हम बहुत आपका इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। सभी व्यूवर्स, आपको जैसे गुरु जी ने बताया, आप इसी ज्ञान को प्राप्त करके इसी तरह से, इसी विधि से नवरात्र का त्यौहार मनाएं। माता रानी आपके जीवन में बहुत खुशी और संपन्नता लाए। सभी को एक बार फिर से जय माता की। जय माता। जय माता। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।